पिता के वीर्य और माता के गर्भ के बिना जन्मे पौराणिक पात्रों की 16 पौराणिक कथाएं। पहली, धृतराष्ट्र पांडव और विदुर के जन्म की कथा। हस्तिनापुर नरेश शांतन और रानी सत्यवती के चित्रागम। 2 पुत्र हुए। शांतन का स्वर्गवास चित्रागार काल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रा के बढ़ने पर उन्हें राज गद्दे पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्व से युद्ध करते हुए चित्रागार गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्र वीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्र वीर्य से विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं को हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राज शर्व को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल के यहाँ पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्य के साथ करवा दिया। राजा शाल ने अंबा को ग्रहण नहीं किया था। वह हस्तिनापुर लौटकर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतः आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी वता सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगी। परशुराम ने भीष्म को बुलवा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। विचित्रवीर्य अपने दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यपति ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। तब उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र वेदव्यास का स्मरण किया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई ही संतान ही स्वर्गवासी हो गए, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम नियोग विधि से उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वह मेरे सामने से निरस्त होकर गुजरे, जिससे कि उनको गर्भ धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गई, पर अंबिका ने उनके तेज से डर से अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह जानकर इसे माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पंगत अत्यंत तिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदवा तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मा धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडव तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। दूसरा, कौरवों के जन्म की कथा। एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आई। गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने गांधारी को वरदान मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। समय पर गांधारी को गर्भ ठहरा और वह 2 वर्ष तक पेट में ही रहा। इससे गांधारी घबरा गई और उसने अपना गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के समान एक मांस पिंड निकला। महर्षि वेदव्यास ने अपनी योग दृष्टि से यह सब देख लिया और वे तुरंत गांधारी के पास आए। तब गांधारी ने उन्हें
वह मांस पिंड दिखाया। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी से कहा कि तुम जल्दी से 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का प्रबंध कर दो तथा इस मांस पिंड पर जल छिड़कने पर उस मांस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। व्यास जी ने कहा कि मांस पिंडों के इन 101 टुकड़ों को डोट घी से भरे कुंडों में डाल दो। अब इन कुंडों को 2 साल बाद ही खोलना। इतना कहकर महर्षि वेदव्यास तपस्या करने हिमालय पर चले गए। समय आने पर उन्हीं मांस पिंडों से पहले दुर्योधन और बाद में गांधारी के 99 पुत्र तथा एक कन्या की उत्पत्ति हुई। तीसरा, पांडवों के जन्म की कथा। पांचों पांडवों का जन्म भी बिना पिता के वीर के हुआ था। एक बार राजा पांडव अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का मिथुर रथ जोड़ा दृष्टिगत हुआ। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडव को श्राप दिया, राजन तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुन रथ होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपने समस्त वासनाओं का त्याग कर इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को डोट सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक कण भी जीवित नहीं रह सकते, आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी नहीं संतान पुरुष ब्रह्मा लोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ है। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्रत हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आवाहन करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता कोडोट बुलाऊं? इस पर पांडव ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडव ने कुंती को पुनः 2 बार वायु देव तथा इंद्र देव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायु देव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडव की आज्ञा से कुंती ने मादी को उस मंत्र की दीक्षा दी। मादी ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडव माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीय था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से मादी का वस्त्र उड़ गया, जिससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मिथन में प्रवृत्त हुए ही थे कि श्राप वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। मादी उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। चौथा, कर्ण के जन्म की कथा। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान स्वरूप हुआ था। जब वह कुंवारी थी तब एक बार दवासा ऋषि उनके पिता के महल में पधारे। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक ऋषि की बहुत अच्छे से सेवा की। कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि पांडु से उसे संतान नहीं हो सकती और उसे यह वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती है। एक दिन उत्सुकतावश कुंवारेपन में ही कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान किया। इसे सूर्यदेव प्रकट हुए और उसे एक पुत्र दे दिया जो तेज में सूर्य के ही समान था और वह कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था जो जन्म से ही उसके शरीर से चिपके हुए थे, क्योंकि वह अभी भी अविवाहित थी। इसलिए लोकलाज के डर से उसने उस पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया। 5वां, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म की कथा। दशरथ अधेड़ उम्र तक पहुंच गए थे, लेकिन उनका वंश संभालने के लिए उनका पुत्र रूपी कोई वंश नहीं था। उन्होंने पुत्र कामना के लिए अश्वमेघ यज्ञ तथा पुत्र कामेश यज्ञ कराने का विचार किया। उनके एक मंत्री सो मंत्र ने उन्हें सलाह
दी कि वह यह यज्ञ अपने दामाद ऋषि श्रंग या साधारण की बोलचाल में शृंगी ऋषि से करवाए। दशरथ के कुल गुरु ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ थे, वह उनके धर्म गुरु भी थे तथा धार्मिक मंत्री भी। उनके सारे धार्मिक अनुष्ठानों की अध्यक्षता करने का अधिकार केवल धर्म गुरु को ही था। अतः वशिष्ठ की आज्ञा लेकर दशरथ ने शृंगी ऋषि को यज्ञ की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। शृंगी ऋषि ने दोनों यज्ञ भली भांति पूर्ण करवाए तथा पुत्र कामठी यज्ञ के दौरान यज्ञ वेदी से एक अलौकिक यज्ञ पुरुष या प्रजापत्य पुरुष उत्पन्न हुआ तथा दशरथ को उस वर्ण पात्र में नैवेद्य का प्रसाद प्रदान करके यह कहा कि अपनी पत्नियों को यह प्रसाद खिलाकर पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। दर्शक इस बात से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पट रानी कौशल्या को उस प्रसाद का आधा भाग खिला दिया। बचे हुए भाग का आधा भाग एक चौथाई दशरथ ने अपनी दूसरी रानी सुमित्रा को दिया। उसके बचे हुए भाग का आधा हिस्सा आधा उन्होंने कैकेयी को दिया। कुछ सोचकर उन्होंने बचा हुआ 8वां भाग भी सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने पहला भाग ही यह जानकर नहीं खाया था कि जब तक राजा दशरथ कैकेयी को उसका हिस्सा नहीं दे देते तब तक वह अपना हिस्सा नहीं खाएगी। अब कैकेयी ने अपना हिस्सा पहले खा लिया और तत्पश्चात सुमित्रा ने अपना हिस्सा खाया। इसी कारण राम कौशल्या से, भरत कैकेयी से और लक्ष्मण वस शत्रुघ्न सुमित्रा से का जन्म हुआ। 6 पवन पुत्र हनुमान के जन्म की कथा। पुराणों की कथा अनुसार हनुमान की माता अंजना संतान सुख से वंचित थी। कई जतन करने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इस दुख से पीड़ित अंजना मतक ऋषि के पास गई। तब मतन ऋषि ने उनसे कहा, पप्पा सरोवर के पूर्व में एक नरसिंह आश्रम है, उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है, वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतक ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया था। 12 वर्ष तक केवल वायु का ही भक्षण किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस से खुश होकर उसे वरदान दिया कि जिसके परिणाम स्वरूप चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को अंजना को पुत्र की प्राप्ति हुई। वायु के द्वारा उत्पन्न इस पुत्र को ऋषियों ने वायु पुत्र नाम दिया। 7वां हनुमान पुत्र मकर ध्वज के जन्म की कथा। हनुमान वैसे तो ब्रह्मचारी थे, फिर भी वह एक पुत्र के पिता बने थे। हालांकि यह पुत्र वीर की जगह पसीने की बूंद से हुआ था। कथा कुछ इस प्रकार है, जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका पहुँचे और मेघनाथ द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया, तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी थी और हनुमान ने जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को जला दिया था। जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को तीव्र वेदना हो रही थी, जिसे शांत करने के लिए वे समुद्र के जल से अपने पूंछ की अग्नि को शांत करने पहुंची। उस समय उनके पसीने की एक बंद पानी में टपकी, जिसे एक मछली ने पी लिया। उसी पसीने की मंद से वह मछली गर्भवती हो गई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा मकर ध्वज। मकर ध्वज भी हनुमान जी के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी था। उसे अहिरा रावण द्वारा पाताल लोक का द्वार पाल नियुक्त किया गया था और जब ही रावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चराने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान पाताल लोक पहुँचे और वहां उनकी भेंट मकर ध्वज से हुई। तत्पश्चात मकर ध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा हनुमान जी को सुनाई। हनुमान जी ने ही रावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकर ध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। 8 द्रोणाचार्य के जन्म की कथा। द्रोणाचार्य कौरव पांडव राजकुमारों के गुरु थे। द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ, इसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। एक समय गंगाद्वार नामक स्थान पर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे। वे बड़े वृत्त व यशस्वी थे। एक दिन वे महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गई। वहां उन्होंने देखा कि ताची नामक अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है। उसे देखकर उनके मन
में काम वासना जाग उठी और उनका वीर्य स्खलित होने लगा। जब उन्होंने उस वीर्य को द्रोण नामक यज्ञ पात्र यज्ञ के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रकार का बर्तन में रख दिया, उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोण ने सारे वेदों का अध्ययन किया। महर्षि भारद्वाज ने पहले ही अग्नि शास्त्र और की शिक्षा अग्नि वैश्य को दे दी थी। अपने गुरु भारद्वाज की आज्ञा से अग्नि विश्व ने द्रोणाचार्य को अग्नि शस्त्र की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य का विवाह शरद्वान की पुत्री कृपि से हुआ था। न ऋषि श्रंग के जन्म की कथा। ऋषि श्रंग महात्मा कश्यप के पुत्र थे। महात्मा कश्यप बहुत ही प्रतापी ऋषि थे। उनका प्रेम अमोघ था और तपस्या के कारण अंतःकरण शुद्ध हो गया था। एक बार वे सरोवर में पर स्नान करने गए। वह उर्वशी अरा को देखकर जल में ही उनका वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य को जल के साथ एक हिरनी ने पी लिया, जिससे उसे गर्भ रह गया। वास्तव में वह हिरनी एक देव कन्या थी। किसी कारण से ब्रह्मा जी उसे श्राप दिया था कि तू हिरण जाति में जन्म लेकर एक मुनि पुत्र को जन्म देगी, तब श्राप से मुक्त हो जाएगी। इस श्राप के कारण महामुनि ऋषि संग उस मृगी के पुत्र हुए। वे बड़े तपोनिष्ठ थे। उनके सिर पर एक सींग था, इसलिए उनका नाम ऋषि श्रंग प्रसिद्ध हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दक्ष ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि श्रंग ने संपन्न किया था। इस यज्ञ के फल स्वरूप भी भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। 10 कृपाचार्य व कृपि के जन्म की कथा। कृपाचार्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। उनके जन्म के संबंध में पूरा वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। उसके अनुसार महर्षि गौतम के पुत्र थे। शरदन वे बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्वेद में जितना लगता था उतना पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने तपस्या करके सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। शरद्वान की घोर तपस्या और धनुर्वेद में निपुण देखकर देव राजेंद्र बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपद नाम की देव कन्या भेजी। वह शरद्वान के आश्रम में आकर उन्हें लुभाने लगी। उस सुंदरी को देखकर शरद्वान के हाथों से धनुष बाण गिर गए। वे बड़े संयमी थे तो उन्होंने स्वयं को रोक लिया, लेकिन उनके मन में विकार आ गया था, इसलिए अनजाने में ही उनका शुक्रपात हो गया। वे धनुष बाण आश्रम और उस सुंदरी को छोड़कर तुरंत वहां से चले गए। उनका वीर्य सर कंडों पर गिरा था, इसलिए वह 2 भागों में बट गया। उससे एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसी समय संयोग से राजा शांतन वहां से गुजरे। उनकी नजर उस बालक व बालिका पर पड़ी। शांतन ने उन्हें उठा लिया और अपने साथ ले आए। बालक का नाम रखा कृप और बालिका का नाम रखा कृपि। जब शरद्वान को यह बात मालूम हुई तो वे राजा शांतन के पास आए और उन बच्चों के नाम गोत्र आदि बलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेद विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में कृप सभी दियों में पंगत हो गए। कृपाचार्य की योग्यता देखते हुए उन्हें गुरु वंश का कुल गुरु नियुक्त किया गया। 11 द्रौपदी व दृष्ट की जन्म की कथा। द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे। राजा बनने के बाद द्रुपद को अहंकार हो गया। जब द्रोणाचार्य राजा द्रुपद को अपना मित्र समझकर उनसे मिलने गए तो द्रुपद ने उनका बहुत अपमान किया। बाद में द्रोणाचार्य ने पांडवों के माध्यम से द्रुपद को पराजित कर अपने अपमान का बदला लिया। राजा द्रुपद अपने पराजय का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा यज्ञ करने का निर्णय लिया जिसमें से द्रोणाचार्य का वध करने वाला वीर पुत्र उत्पन्न हो सके। राजा द्रुपद इस यज्ञ को करवाने के लिए कई विद्वान ऋषियों के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनकी इच्छा पूरी नहीं की। अंत में महात्मा याज ने द्रुपद को यज्ञ करवाकर स्वीकार कर लिया। महात्मा याज ने जब राजा द्रुपद को यह यज्ञ करवाया तो यज्ञ के अग्निकुंड में से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। इसके बाद उस अग्निकुंड में से एक दिव्य कन्या भी प्रकट हुई। वह अत्यंत ही सुंदर थी। ब्राह्मणों ने उन दोनों का नामकरण किया। वे बोले, यह कुमार बड़ा दृष्ट और असहिष्णु है। इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड हुई है, इसलिए इसका नाम दृष्ट धमन होगा। यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। द्रुपद की पुत्री होने के कारण कृष्णा ही द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। 12 राधा के जन्म की कथा। ब्रह्मा विवर्त पुराण के अनुसार एक बार गोलोक में किसी बात पर राधा और श्रीरामा नामक गोप में
विवाद हो गया। इस पर श्री राधा ने उस गोप को असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब उस गोप ने भी श्री राधा को यह श्राप दिया कि आपको भी मानव योनि में जन्म लेना पड़ेगा। वहाँ गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायण नाम के पेश होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा। भूतल पर लोग आपको रायान की पत्नी ही समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका विचो रहेगा। ब्रह्मा विवर्त पुराण के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय आया तो उन्होंने राधा से कहा कि तुम शीघ्र ही वृषवान के जन्म घर में जन्म लो। श्री कृष्ण के कहने पर राधा वृज में वजवान वैश्यक की कन्या हुई। राधा देवी निजा थी, माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई। उनकी माता ने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया था, परंतु महास्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। 13 राजा के 6 हज पुत्रों के जन्म की कथा रामायण के अनुसार इवाक वंश में सगर नामक प्रसिद्ध राजा हुए। उनकी 2 रानियां थी, केशनी और सुमति। दीर्घ काल तक संतान जन्म न होने पर राजा अपने दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे। तभी महर्षि भिंग ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 6000 अभिमानी पुत्र प्राप्त तथा दूसरी से एक वंशधर पुत्र होगा। कालांतर में सुमति ने तुम्बी के आकार के एक गर्भपिंड को जन्म दिया। राजा उसे फेंक देना चाहते थे, किंतु तभी आकाशवाणी हुई कि इस तुम्बी में 6000 बीज है। घी से भरे एक एक मटके में एक एक बीज सुरक्षित रखने पर कालांतर में 6 हज पुत्र प्राप्त होंगे। इसे महादेव का विधान मानकर सगर ने उन्हें वैसे ही सुरक्षित रखा। समय आने पर उन मटकों से 6000 पुत्र उत्पन्न हुए। तब राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो उन्होंने 6000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छल पूर्वक चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 6 हज पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया है। यह सोचकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। ध्यान मगन कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, राजा सगर के 6000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। 14 जनक नंदिनी सीता के जन्म की कहानी। भगवान श्री राम की पत्नी सीता का जन्म भी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। रामायण के अनुसार उनका जन्म भूमि से हुआ था। वाल्मीकि रामायण के बाद कांड में राजा जनक महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं कि एक दिन में यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से ज्योति गई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। सीता हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमश बढ़कर स्यानी हुई। 15 मनु और शत्रुपा के जन्म की कहानी। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनु व शत्रुपा सृष्टि के प्रथम मानव माने जाते हैं। इन्हीं से मानव जाति का आरंभ हुआ। मनु का जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ माना जाता है। मनु का उल्लेख ऋग्वेद काल से ही मानव सृष्टि के आदि प्रवर्तक और समस्त मानव जाति के आदि पिता के रूप में किया जाता रहा है। इन्हें आदि पुरुष भी कहा गया है। वैदिक संहिता में भी मनु को ऐतिहासिक व्यक्ति माना गया है। यह सर्वप्रथम मानव थे जो मानव जाति के पिता तथा सभी क्षेत्रों में मानव जाति के पथ प्रत्यक्षा स्वीकृत है। मनु का विवाह ब्रह्मा के दाहिनी भाग से उत्पन्न शतरूपा से हुआ था। मनु एक धर्म शास्त्र का भी थे। धर्म ग्रंथों के बाद धर्माचरण की शिक्षा देने के लिए आदि पुरुष मन ने स्मृति की रचना की, जो मनुस्मृति के नाम से विख्यात है। उत्तानपाद जिसके घर में ध्रुव पैदा हुआ था, इन्हीं का पुत्र था। मनु स्वयंभू का ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत पृथ्वी का प्रथम क्षत्रिय माना जाता है। इनके द्वारा प्रणीत स्वयंभू शास्त्र के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्री और पुत्र का समान अधिकार है। इनको धर्मशास्त्र का और प्रचेतस मनो अर्थशास्त्र का आश्चर्य माना जाता है। मनुस्मृति ने सनातन धर्म को आचार संहिता से जोड़ा था। 16 राजा पृथु की जन्म की कथा। पृथु एक सूर्यवंशी राजा थे जो वेन के पुत्र थे। स्वयं वो मनु के वंश राजा अंग का विवाह सुनीता नामक श से हुआ था। वेन उनका पुत्र हुआ। वह पूरी धरती का एकमात्र राजा था। सिंहासन पर बैठते ही उसने यज्ञ कर्मा आदि बंद कर दिए। तब ऋषियों ने मंत्रभूत कुशियों से उसे मार डाला, लेकिन सुनीता ने अपने पुत्र का शिव संभाल कर रखा। राजा के अभाव में
पृथ्वी पर पाप कर्म बढ़ने लगे, तब ब्राह्मणों ने मृत राजा वेन की बजाओं का मंथन किया, जिसके फल स्वरूप स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम पथु और स्त्री का नाम अर्च हुआ। अर्च पथु की पत्नी हुई। पृथु पूरी धरती के एकमात्र राजा हुए। पथु ने ही उबड़ खाबड़ धरती को जोतने योग्य बनाया, नदियों पर्वतों झरनों आदि का निर्माण किया। राजा पथु के से ही इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा।